This film is a work of fiction. It does not intend to hurt or target any religion, community, belief system, or individual. The story, characters, and dialogues are purely fictional and created for the purpose of social awareness and artistic expression. This film does not support or spread any propaganda. Instead, it aims to question harmful narratives and promote love, empathy, and understanding among people. Viewer discretion is advised. Number 1 News Channel. क्या ये प्यार था या एक सोची समझी साजिश? लव जिहाद का एक और खौफनाक चेहरा आज फिर सामने आया है। 20 साल की हिंदू लड़की निशा प्यार के जल में फंसकर अपनी जान खो बैठी। मोहम्मद अब्दुल अशरफ, जिसने अपनी असली पहचान छुपाकर राज नाम से निशा के करीब आया, फिर निशा को प्यार के जल में फंसाकर उसका मर्डर कर दिया। शायद उस मुस्लिम लड़के ने निशा को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर किया होगा और शायद निशा ने इस्लाम कबूल करने से मना किया होगा, तो शायद इसीलिए उसका मर्डर कर दिया गया। क्या कोई हिंदू लड़की अब अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है? क्या यह एक ऐसा जाल है जिसमें हर हिंदू बेटी गिर रही है? क्या यह प्यार के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल अब समझ के लिए खतरा बन चुका है? देखिए पूरी रिपोर्ट। कहीं मेरी बहन भी लव जिहाद का शिकार न बन जाए। अब्दुल, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? अचानक ऐसा सवाल क्यों? बताओ ना। हाँ। अदिति? अदिति, ये सब क्या हो रहा है? अरे भैया तुम? तू ट्यूशन क्लासेस बंक करके इस लड़के से मिलने आती है? नहीं भैया, वो मैं भैया। सॉरी भैया, दोबारा से नहीं होगा। मैं सोच ही रहा था कि मेरी छोटी बहन कुछ छुपा रही है, पर अब लगता है मेरी छोटी बहन को प्यार हो गया है। अच्छा है, प्यार तो एक दिन सभी को हो ही जाता है ना। हाँ भैया, वो वैसे क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, वो मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल शेख है। अब्दुल? हाँ। अदिति चल। चल चल। भैया छोड़िए, भैया छोड़
भैया, हाथ छोड़ दो भैया, लग रहा है मुझे भैया। भैया कहाँ ले जा रहे हो भैया, छोड़ दो भैया। उफ, घर घर पता भी है देश भर में क्या हो रहा है? क्या तू न्यूज नहीं देखती? क्या हो रहा है? कभी लाव जिहाद का नाम सुना है? हाँ? या फिर सेकुलर लोगों की तरह तू अभी भी नींद में है? मतलब? कुछ दिनों बाद इसका मतलब पता चलेगा। जब वो अपनी असली चेहरा दिखाएगा तब पता चलेगा। लेकिन भैया वो मुझसे बहुत प्यार करता है। कुछ प्यार व्यार नहीं करता वो सिर्फ तुझे मुसलमान बनाने की साजिश में है। सिर्फ तुझे ही नहीं, देश की हर एक हिंदू लड़की को मुसलमान बनाने की साजिश में है ये लोग। लेकिन उसने मुझे कभी मुसलमान होने के लिए कहा भी नहीं। तुम उसे गलत समझ रहे हो। भैया अब्दुल एक बहुत ही अच्छा इंसान है। कहेगा, मुसलमान होने के लिए जरूर कहेगा, और जब तू उसका बात टाल देगी ना तब वो तुझे मार डालेगा। याद ने न्यूज में क्या दिखाया था? हिंदू लड़कियों को काट के फ्रिज में रख देते हैं ये जाहिल लोग। भैया देख बहना, बड़ा भाई हूं मैं तेरा। हाँ? तू मेरी एकलौती छोटी सी बहन है। बहुत कम उम्र में माँ बाप हमें छोड़ के चले गए। तब से मैंने तुझे पाला पोसा है। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, इसलिए मैं तेरा भला ही चाहूंगा। और आज के बाद तू उसके साथ कभी नहीं मिलेगी, समझी? मुझे पता है तुझे वक्त लगेगा अब्दुल से दूर होने के लिए, पर तू अकेली नहीं है। एक लड़का है राजवीर। हाँ, अच्छा लड़का है, हिंदू है हमारे जैसे। एक बार बात करके तो देख, शायद तुझे समझ आए कि असली प्यार क्या होता है, समझी? 5 बज गए लेकिन अभी तक उसका कॉल नहीं आया। क्या अदिति मुझे छोड़ के चली जाएगी? नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। लेकिन अगर उसके भैया ने किसी और के साथ शादी फिक्स कर दी तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। अदिति, मुझे अभी भी वो दिन याद है जिस दिन पहली बार तुमको देखा था। पहली नज़र में ही लगा था कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, सिर्फ मेरे लिए। अगर तुम मुझे नहीं मिलते ना, भगवान कसम कुछ कर बैठता मैं। लेकिन अब जब तुम्हारे भैया ने मेरे साथ शादी फिक्स कर ही दिया, तब दिल को थोड़ा सुकून मिला। पहले तुम्हारे साथ कोई मुस्लिम लड़की का चक्कर चल रहा था ना? तुम हर 2 मिनट में फ़ोन चेक क्यों कर रही हो? अब्दुल से बात कर रही हो ना? मैंने अब्दुल से बात करना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं भैया की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करती। वो मेरे लिए मेरे माँ बाप, मेरे सब कुछ है। ओह, भैया जो चाहते हैं वही होगा। और वैसे भी मैं किसी से भी बात करूं, तुम्हें उससे क्या? अब हम दोनों की शादी होने वाली है। तुम मेरे होने वाली हो, तो अब तुम्हें मेरे मर्जी से चलना पड़ेगा। जैसे किससे बात करोगी, किससे मिलने जाओगी, कपड़े क्या पहनोगी, कहाँ जाओगी, ये सब मैं डिसाइड करूँगा। समझी छोटी सी बच्ची? शादी? तुमसे शादी करके कौन अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? मतलब? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। देखो अदिति, अगर तुम मेरे नहीं हुए ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। शादी? तुम
तुमसे शादी करके कौन अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। भैया, आप हमेशा धर्म देखकर क्यों लोगों को जज करते हो? आप कह रहे थे कि अब्दुल बुरा लड़का है क्योंकि वो मुसलमान है और राजवीर अच्छा लड़का है क्योंकि वो हिंदू है। लेकिन मैंने राजवीर जैसा टॉक्सिक लड़का आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। देख बहना, शायद मुझसे एक गलती हो गई राजवीर के बारे में, पर मैंने तेरे लिए एक लड़का और देखा है। हीरा है वो हीरा। और अब्दुल की बात आगे कभी मत करना। ये सब अब्दुल एक जैसे होते, साले सब क्रिमिनल्स, जिहादी साला। हाँ, भैया, भैया, अब्दुल! ओए साले, हाँ, मैं गलत था। किसी इंसान को उसका मजहब देखकर जज करना, उसकी नीयत, उसका इंसानियत देखने से पहले उसका मजहब देख लेना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे समझना चाहिए था कि अच्छाई और बुराई किसी मजहब में नहीं, इंसान में होता है। और उसने उस दिन मेरी बहन की जिंदगी बचाकर यह साबित कर दिया था। मैं उन दोनों के बीच फिर कभी नहीं आया। हर अब्दुल बुरा नहीं होता, कुछ अब्दुल इंसान भी होते हैं।